बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री के न्यूमेरिकल की तरफ आए हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल एक करेंगे कि हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 120 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड 52 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल को बार बार पढ़िएगा क्योंकि इसमें 50% आंसर छुपा हुआ है। देखें, इसमें से जो मैंने बॉक्स में बनाया सिल्वर क्लोराइड ये फाइंड करना है और ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड गिवन है। तो रिएक्शन देख लें, रिएक्शन आपके बुक में गिवन है और मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में मिक्स होते हैं तो AgCl और NaNO3 बनता है। अब वो पूछना चाह रहा है कि अगर 120 हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हो और सोडियम क्लोराइड 52 ग्राम हो तो सिल्वर क्लोराइड कितना होगा। तो इसके लिए बेटा एक चीज याद रखना, सबसे आसान चीज कि ये दो चीजें गिवन है, ये फाइंड करनी है। गिवन और फाइंड के बारे में तीन चीजों का पता होना जरूरी है। कौन सी तीन चीजें? मेस, मोलर मास और मोल्स। तो मेस, मोलर मास और मोल्स की मदद से ये पूरा न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। इन तीन चीजों में से बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि एक चीज हमेशा गिवन होगी, या मेस गिवन होगा या मोल्स गिवन होंगे। तो तीसरी चीज क्या होगी जिसको मैंने स्टार लगाया, मोलर मास, वो हमने खुद फाइंड करना होता है। वो किसका? गिवन और फाइंड का मोलर मास हमने खुद फाइंड करना है। कहां से? पीरियोडिक टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। हमेशा याद रखना पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होगा तब जाके मोलर मास आपने फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखें, इसका आपके पास मेस गिवन है, ये फाइंड करना है। तो यहां पे आपने इसका लिखना है 120, इसका है 120 ग्राम, ठीक है। इसी तरह इसका मोलर मास अगर हम मालूम करेंगे तो 169.87, इसकी मेस की यूनिट ग्राम होती है, मोलर मास की यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। इसी तरह जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.71 मोल्स आ जाएंगे, ये इसके मोल्स आ गए। इसी तरह इसके भी मेस मालूम करना, देखो मेस गिवन है, मोलर मास खुद मालूम करेंगे और मोल इसको इस पे डिवाइड करेंगे। तो 52 ग्राम इसका मेस गिवन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, इन तीनों में से एक चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये खुद करनी है। तो इसका जो मोलर मास है 58 ग्राम पर मोल है, ठीक है। इसी तरह जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 मोल आएंगे। 8 भी आ सकते हैं, जो भी आप करेंगे इसको कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब ये तीन चीजें मालूम हो जाएंगी, अब देखिए इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है और इसका भी एक मोल है। तो यहां से सबसे कम मोल होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के होंगे। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में AgNO3 जो है, AgNO3 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कैसे पता चला? जो सबसे कम मोल बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के बाद जो इसके मोल्स होंगे लिमिटिंग के, ये देखो ये लिमिटिंग, इन दोनों में से जो कम होंगे वो आपने यहां लिखने होते हैं फाइंड करने वाले। तो इसके मोल्स कितने हैं? 0.71 मोल्स इसके हैं, ठीक है। अब इसका मोलर मास हमने मालूम करना है 143.7 ग्राम पर मोल, ये हमने फाइंड कर देना है, खुद ही पीरियोडिक टेबल से मालूम करना है। इसका 107.8 है, क्लोरीन का 35.5 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा देखिए जरा, ये फार्मूला याद रखना। मोल्स मालूम करने का फार्मूला क्या है? मेस और मोलर दार। और मेस का कैसे, अगर मेस फाइंड करना है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यही बात है, हमने यहाँ से मेस मालूम करना है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 101.1 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज याद रखनी है कि तीन चीजों में से जो गिवन होती है और जो फाइंड करना है उनके बारे में तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, मेस, मोल, मोलर मास। मेस गिवन है तीनों की, देखें इन दोनों की गिवन है, ये फाइंड करनी है। मोलर मास हमने खुद मालूम करना है ये, ठीक है। और ये दोनों, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। और जब इनकी जो सबसे कम मोल यहां लिखी जाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 1 का ये न्यूमेरिकल अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम।